हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है हम मोशन इन वन डायमेंशंस की असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं। ओके, सो ये हमारा असाइनमेंट का 4th लेक्चर है। ओके, एंड दिस विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर द असाइनमेंट। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे, दैट इज़ मोशन इन अ 2 डायमेंशन और यू कैन से मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस असाइनमेंट। ओके, अगर आपको असाइनमेंट चाहिए तो आप नीचे दिए गए लिंक पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया, आप उस पर क्लिक करके आप असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द असाइनमेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन is, I am reading the question, so please listen it carefully. A police car B is chasing a culprit's car A. Car A and B are moving at a constant speed 30 meter per second and 20 meter per second respectively along a straight line. The police decides to open fire and the policeman starts firing with his machine gun directly aiming at car A. The bullets have velocity u is equals to 210 meter per second relative to the gun. The policeman keeps firing for an interval of t naught is equals to 40 seconds. The culprits experience that the time gap between the first and the last bullet hitting the car is delta t. Find delta t. ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी। सो पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, उसके बाद इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के पीछे जाएंगे। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। तो सबसे पहले हमारे पास देयर इज अ 2 कार्स वी हैव। Suppose this is a car of policeman which is moving with a speed of 20 meter per second. Okay, and there is a car of a culprits. This is a culprit car moving with a speed of 30 meter per second. Clear? Suppose the initial distance between the 2 car right now it's x naught. I don't know the value. हमें वैल्यू नहीं पता। ठीक है, यहाँ पर the policeman fires a bullet. पुलिसमैन क्या कर रहा है? बुलेट फायर कर रहा है towards a culprit car like this. He fires a bullet towards a culprit car. What is the velocity of the bullet given to you? The velocity of bullet is 210 meter per second. So I'll write down over here that velocity of bullet with respect to car is 210 meter per second. Okay, the velocity of bullet with respect to car, मैंने car क्यों लिखा है? Because क्वेश्चन में दिया गया the velocity of bullet with respect to the gun. गन कहाँ पर है? पुलिसमैन के हाथ में, और पुलिसमैन कहाँ पर बैठा हुआ है? कार में बैठा हुआ है। तो जो कार की स्पीड होगी वो पुलिसमैन की स्पीड होगी, जो पुलिसमैन की स्पीड होगी वो गन की स्पीड होगी। आर यू गेटिंग? इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा है दैट वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू कार। ओके, आप ऐसे भी बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन। ठीक है, गन और कार की दोनों की स्पीड सेम है, डजेंट मैटर। ओके, फाइन। तो दिस इज कार ए, दिस इज कार बी। ठीक है, फाइन। सो हमें फाइंड आउट करना है, अच्छा ये जो पुलिसमैन है इसने 40 सेकेंड्स तक फायरिंग की कल्प्रिट्स कार पे। कितने सेकंड तक फायरिंग की? कल्प्रिट्स कार पे 40 सेकंड तक की फायरिंग की। कल्प्रिट्स कार नोटिस किया दैट फर्स्ट बुलेट, पहली बुलेट कभी अराइव हुई? एट टाइम t1, और लास्ट बुलेट कभी अराइव होगी यहां पर? एट टाइम t2। ठीक है, तो मुझे यही फाइंड आउट करना है दैट डेल्टा t इज इक्वल्स टू फर्स्ट बुलेट जब अराइव हुई और जब सेकेंड बुलेट अराइव हुई। ओके, उन दोनों बीच, जब दोनों बुलेट्स अराइव हुई उनके बीच का समय ढूंढना है। ओके, व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द अराइवल ऑफ द बुलेट्स? ओके, दोनों बुलेट्स जब बी को हिट हुई तो उनके बीच के समय कितना था वो हमें पता करना है। ओके, सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन द फॉर्मूला बिकम्स t2 माइनस t1। ओके, तो हमारा ये फॉर्मूला बना दैट t2 माइनस t1। ओके, तो यही फॉर्मूले पे हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t2। क्लियर? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट विद दिस यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, लेट्स मूव अहेड। सबसे पहले इसी पार्ट पे आ जाते हैं दैट वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू कार इज 210। So I'll write down that velocity of bullet
minus velocity of car is equals to 210. So therefore velocity of bullet is equals to 210 plus velocity of car. What is the velocity of car? It's 20 meter per second. So therefore I will write down 210 plus 20, it comes out to be 230 meter per second. So that is the velocity of the bullet. ओके तो बुलेट की वेलोसिटी कितनी होगी? 230 मीटर पर सेकेंड के साथ बुलेट ट्रैवल करेगा. ओके लेट्स मूव राइट नाउ. ओके सो द टाइम टेकन बाय द बुलेट, फर्स्ट बुलेट टू रीच एट बी इज t1. सो सबसे पहले t1 कैलकुलेट करते हैं. दैट t1 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दैम? इट्स x नॉट. What is the speed between them? What is the speed of the bullet? It's 230. So x naught upon 230. इतना टाइम लगा फर्स्ट बुलेट को पहुंचने में. ठीक है, लेट्स फाइंड आउट कि सेकेंड बुलेट को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, मतलब लास्ट बुलेट. ओके लास्ट बुलेट को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, लेट्स सी. बट जब ही लास्ट बुलेट पहुंचेगा, लास्ट बुलेट कितने सेकेंड के बाद निकला? 40 सेकेंड के बाद कार ए से निकला. लास्ट बुलेट आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि कार ए ने 40 सेकेंड तक फायरिंग की थी. तो लास्ट बुलेट जो निकलेगा फर्स्ट बुलेट के 40 सेकंड के बाद लास्ट बुलेट निकलेगा. ठीक है, तो 40 सेकंड के बाद जब लास्ट बुलेट निकलेगा तब एज यू कैन सी कार बी की स्पीड कार ए से ज़्यादा है, तो इनके बीच में डिस्टेंस भी बढ़ते जाएगा फॉर अ टाइम इंटरवल ऑफ 40 सेकंड, है ना. 40 सेकंड में इनके बीच का डिस्टेंस भी बढ़ते जाएगा. सो लेट्स सी कितना डिस्टेंस बढ़ेगा. सो आई विल राइट डाउन दैट वेलोसिटी ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू ए. ओके, that is velocity of B minus velocity of A. What is velocity of B? 30. Velocity of A 20. 30 minus 20 10 meter per second. कार B की relative velocity with respect to A कितना है? 10 meter per second. मतलब कार B A के हिसाब से, कार B A के हिसाब से, मतलब एज अ पुलिसमैन सिटिंग इन अ कार ए, पुलिसमैन जो कार A में बैठा है वो क्या देख रहा है कि कार B 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे जा रहा है, क्योंकि ये रिलेटिव स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू A. तो अकॉर्डिंग टू दैट what is the extra distance traveled by car B? I'll make a diagram over here for your reference. Suppose this is car A which is moving with a speed of 20 meter per second. After some time you will find out that car B will reach over here at this point. तो पहले कहाँ पर था वो? यहाँ पर था. This distance we know that this is x naught and this will be the additional distance, that is x. इतना additional distance उसने travel कर लिया in the time of 40 seconds. Clear? तो additional distance कितना travel किया? x travel किया in a time of 40 seconds. Clear? तो हमें यही x पहले हम पता करेंगे. So therefore I will write down, we know that distance is equals to speed into time. कौन सी स्पीड? 10. रिलेटिव स्पीड है ना, इसके रिस्पेक्ट में उसने कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया? x. सो स्पीड, व्हाट इज द टाइम टेकन? द टाइम टेकन इज 40 सेकेंड. 40 सेकेंड की बात कर रहे हैं हम. तो डिस्टेंस ट्रेवल इज 400 मीटर. कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? 400 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया. फाइन. अभी जो लास्ट बुलेट निकलेगा, ओके, अभी लास्ट बुलेट को हम देखेंगे कि कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में. ठीक है, सबसे पहले लास्ट बुलेट T2 is equals to 40 plus let's say T. Now what is 40 plus T? As you can see, the last bullet is moving after 40 seconds after the first bullet has released. पहली बुलेट निकलने के 40 सेकेंड के बाद लास्ट बुलेट निकला, तो 40 सेकेंड प्लस T. What is T? T is the time taken by the bullet to reach from here to here. Correct? So therefore I will write down time is nothing but, let's calculate T first. T is equals to distance upon speed. What is the distance? X naught plus x. So x naught plus x distance. What is the speed of the bullet? It's 230. So I'll write down 230. What is the value of x? The value of x is 400. So x naught plus 400 upon 230. Okay, now अभी हमें किसका वैल्यू मिल रहा है? T का वैल्यू मिल रहा है, that is x naught plus 400 by 230. Putting this value of T in this equation to get T2. So T2 is equals to 40 plus T. What is the value of T? X naught upon 230 plus 400 upon 230. ठीक है, that's the value of T2.
हमें तो डेल्टा टी कैलकुलेट करना है. डेल्टा टी का फॉर्मूला इज T2 माइनस T1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T2? 40 प्लस एक्स नॉट अपॉन 230 प्लस 400 अपॉन 230 माइनस द वैल्यू ऑफ T1 x naught upon 230. So you will see that this part get cancelled out. So your final answer 40 plus 400 upon 230. Let's see what will be this value. 40 plus 400 divided by 230, it comes out to be 41.74 seconds. So 41.74 second is the time interval seen by the culprit between the first and last bullet. Okay. Okay class, let's solve the next question. The question is very interesting. The question is given to you. The velocity displacement graph of a car on a straight road is given by a figure. This is a figure for a car which is moving on a straight road. This is a velocity displacement graph. Okay, you need to plot an acceleration displacement graph. Okay, हमें क्या plot करना है? Acceleration displacement graph plot करना है. ठीक है? So let's try to find out what is acceleration displacement graph. Okay, सबसे पहले हम बात करेंगे for the slope OA and then for a AB. Okay, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइन OA के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे लाइन AB के बारे में. ओके, सो सबसे पहले मैं चाहता हूँ हम सबकी कोऑर्डिनेट्स लिख दे. दैट दिस इज 0,0, दिस इज 100,10, दिस इज 200,0. तो ये सबकी कोऑर्डिनेट्स है. ठीक है. नाउ वी विल सी दैट हमें तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ प्लॉट करना है. तो मुझे सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड द डिस्प्लेसमेंट. So we know that acceleration is rate of change of velocity dv by dt. What I will do, I will multiply dx in the numerator as well as dx in the denominator like this. We know that rate of change of displacement is the velocity, so is equals to v dv upon dx. So that is the value of acceleration. Acceleration की ये formula आ गया. Now if you will see, come back over here. If you will see slope of any line in this graph, slope of line, any line you can say, we know the formula for the slope of line, it's y2 minus y1 upon x2 minus x1. On the y-axis there is a velocity, so I will write down it is change in velocity upon, on x-axis there is a displacement upon change in displacement. So dv by dx is nothing but the slope of this graph, slope of line in this graph. ठीक है. तो dv by dx जो यहाँ पर आया है, ये dv by dx का रिप्रेजेंट कर रहा है द स्लोप ऑफ लाइन इन दिस ग्राफ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट. सबसे पहले हम बात करेंगे स्लोप ऑफ लाइन OA. सो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन OA, हम सबसे पहले बात करेंगे द स्लोप ऑफ लाइन OA. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला y2 minus y1 upon x2 minus x1. So what is the value of y2? 10 minus 0. So I will write down 10 minus 0. x2 minus x1, 100 minus 0. So if you will see, it comes out to be 1 by 10. तो मुझे स्लोप ऑफ लाइन OA कितना आ रहा है? 1 by 10. ओके फाइन. तो यहाँ पर हम लोग एक्सेलरेशन की जगह क्या पुट कर देंगे? A इज इक्वल्स टू V इंटू 1 by 10. dv by dx की जगह मैंने क्या पुट कर लिया? 1 by 10. So it comes out to be v by 10. So that is the formula of acceleration in terms of velocity. ठीक है. Let's talk about origin. At origin, okay, what is the value of velocity? The value of velocity is 0. So acceleration at that point is also 0 meter per second square. At point A, what is the value of velocity? It's 10. So that point acceleration will be 10 upon 10 is equals to 1 meter per second square. So acceleration भी कितना आ गया हमें? 1 meter per second square at point A. तो ये सब चीज़ें हमें याद रखनी है. Okay, let's move to the next part now. Now we will find out the slope of AB. Remember, for this line AB you can't use this formula.
बिकॉज ए बी की स्लोप अलग है एज कंपेयर टू ओ ए. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द स्लोप ए बी. सो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, slope of line AB, again the formula y2 minus y1 upon x2 minus x1, so 10 minus 0 upon x2 minus x1, 100 minus 200, 100 minus 200 is minus 100, so it comes out to be 10 minus 10 by 100, so it comes out to be minus 1 by 10. That is the slope of line AB. So putting this value of slope of line over here in the formula of acceleration, so you will find out. Okay, I'll rub this. Yeah. So यहाँ पर हम लिख देंगे that acceleration is equals to v. What is the value of dv by dx? It's minus 1 by 10. So minus 1 by 10. Or you can write down it is minus v by 10. Correct? Okay. Now अभी हम क्या देखेंगे? Putting at point A. At point A, what is the value of velocity? It's 10. So I'll write down 10. So at that point of time, what is acceleration? It's minus 10 upon 10 is equals to minus 1 meter per second square. At point B, what is the value of velocity? It's 0. So therefore acceleration also comes out to be 0 meter per second square. Okay, now we will plot acceleration displacement graph over here. So this is acceleration and this is displacement. Fine. So at origin हमने देखा था acceleration कितना था 0. तो at origin में acceleration कर दूंगा 0. When the displacement is 100, at that point of moment, what is the acceleration? 1 meter per second square. So this is 1 meter per second square, for example. Yeah. So what we'll do, we'll join with them both these points with a line. So suppose this is the line. Okay, at point A only the acceleration becomes minus 1 suddenly. So acceleration becomes minus 1. So हम इसको नीचे extend करेंगे and suppose this is minus 1. Okay, so यहाँ पर acceleration इसी point पे minus 1 हो गया like this. Suppose this is the point where the acceleration is minus 1. Yeah. After that you will find out at point B where displacement is 200, at that point acceleration is 0. So at point B means suppose this point where the displacement is 200, you will see the acceleration suddenly becomes 0. So you will join these 2 points, this one and this one, with a line like this. So this is the graph for acceleration displacement. So let's do next question. For the next question I have made a graph on the board. Okay, the question is a particle is moving along x-axis and its velocity versus position graph is a curve as shown in the figure. Line APB is normal to the curve at point P. Find the instantaneous acceleration of the particle at x is equals to 3. What we need to find out? We need to find out the acceleration of the particle at x is equals to 3. X is equals to 3 means at this point. This is x is equals to 3 and this is x is equals to 4. Point B. Let's write down the coordinates of C. It is 3, 0 and at point B it is 4, 0. ठीक है. The coordinates of point P. Let's find out the coordinates of point P. We don't know the velocity. ये हमें नहीं दिया गया. Okay, so I will take V. So point P की coordinates क्या बन गई? 3, B. Okay, if you will see the line BP is perpendicular to the curve at the point P. लाइन जो BP है वो इस कर्व के परपेंडिकुलर है. कहाँ पर? कौन से पॉइंट पे? एट पॉइंट P पे. So I want you guys to calculate the slope of a line first BP. Okay, slope of line BP हम calculate करेंगे सबसे पहले. Okay, because BP is the normal to the curve and we know the formula that slope of tangent is equals to 1 upon slope of normal. ये हमें पता है.
ठीक है, -1 टाइम्स -1 अपॉन स्लोप ऑफ नॉर्मल. Okay, so slope of tangent is equals to -1 upon slope of normal. This we know that. Okay. Now हमें टेंजेंट क्यों चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्यों चाहिए? जैसे कि अभी हमने प्रीवियस सम में देखा था दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v dv अपॉन dx. ओके, जो हमने लास्ट सम में देखा था. तो dv बाई dx वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का क्या होता है? स्लोप होता है, स्लोप ऑफ अ लाइन. ओके, स्लोप ऑफ अ लाइन मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट, हम कौन से लाइन की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइन, और यू कैन से वी आर टॉकिंग अबाउट द टेंजेंट दैट इज पासिंग फ्रॉम द पॉइंट P लाइक दिस. वी आर टॉकिंग अबाउट द टेंजेंट दैट इज पासिंग फ्रॉम द पॉइंट P. सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू -1 टाइम्स ऑफ -1 अपॉन स्लोप ऑफ नॉर्मल. ओके, तो जैसे स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल मतलब बीपी लाइन का स्लोप, उसके बाद हम स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे इस लाइन का स्लोप. ठीक है, जैसे हमने ये फाइंड आउट किया, वी गॉट द एक्सेलरेशन का इक्वेशन, हमें एक्सेलरेशन की इक्वेशन मिल जाएगी. ओके, और एक्सेलरेशन की इक्वेशन मिल गई, फिर तो काम बड़ा आसान है. ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे स्लोप ऑफ बीपी. सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट स्लोप ऑफ बीपी. The formula for the slope of VP, we know that the general formula is y2 minus y1 upon x2 minus x1. What is y2? V minus 0 upon 3 minus 4. So I will write down V minus 0 upon 3 minus 4. This is y2. I'll write down over here for your convenience. x2 comma y2. This is x1 comma y1. ठीक है, x1 comma y1. So y2 minus y1, that is v minus 0 upon x2 minus x1, that is 3 minus 4. So it comes out to be minus v. So putting this value of slope of line BP in this formula. Slope of line BP means slope of normal. So therefore slope of tangent is equals to -1 upon slope of normal is minus v. So minus get cancelled, 1 upon v. स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हमें मिला है वो क्या है? dv by dx. सो dv by dx का वैल्यू हमें आ गया. पुटिंग द वैल्यू, दिस वैल्यू ऑफ dv by dx इन दिस इक्वेशन, सो दैटफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v इंटू dv by dx इज v, गेट कैंसल. सो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ रहा है हमें. सो दिस इज द एक्सेलरेशन वी हैव. सी हाउ सिंपल. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज two particles 1 and 2 start simultaneously from origin and move along the positive x direction. The initial velocity of both particles is 0. The acceleration of the two particles depends on the displacement as shown in the figure. Sub question A, particle 1 and 2 take time t1 and t2 respectively for the displacement to become x0. Find t1 by t2. Which particle will cross the point x is equals to 2x0 with greater speed? What is the velocity of the particle at the point x is equals to 2x0? Okay, तो इतना समझ में आ गया हमें. क्वेश्चन इज़ वेरी क्लियर, तो ये समझाने की ज़रूरत ही नहीं है क्वेश्चन. ओके, इन्होंने पूछा है दैट इफ बोथ द पार्टिकल इज मूविंग, ओके, और x0 की डिस्प्लेसमेंट पे पहुंच रहे हैं. फर्स्ट पार्टिकल ने t1 टाइम ले लिया, सेकेंड पार्टिकल ने t2 का टाइम ले लिया. सो वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द रेशियो ऑफ t1 बाई t2. तो जो रेशियो है वो हमें फाइंड आउट करना है. सो t1 अपॉन t2 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. ये क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए फॉर द फर्स्ट सब क्वेश्चन. ठीक है, फाइन. सो इफ यू विल सी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम 0 to x0, the acceleration is constant. Same over here. When the displacement is from 0 to x0, you will find out the acceleration is constant. Acceleration constant होता है, इसका मतलब क्या हुआ? हम काइनेमेटिकल इक्वेशन की मदद ले सकते हैं. क्लियर? तो हम काइनेमेटिकल इक्वेशन की मदद लेंगे. The displacement travel is x0. So therefore I will write down. We have the second kinematical equation, s is equals to ut plus half at square. S that told us the initial velocity for both the particle is 0. So our formula finally become s is equals to half at square for both the cases. S का value comes out to be x0
which is equals to half. The value of acceleration is 2a naught in the first case into t1 का square. So 2 and 2 get cancelled. So therefore t1 square is equals to x naught upon a naught. Clear? Now let's talk about the second case. So for the second case, again we will use the same formula. Displacement travel is x naught is equals to half. What is the value of acceleration? It's a naught into t2 का square. So therefore I will write down 2x naught upon a naught is equals to t2 का square. Clear? So therefore I will write down t1 upon t2 the whole square is equals to, मैंने क्या किया, इन दोनों को डिवाइड करवा दिया. ठीक है. सो t1 स्क्वायर का वैल्यू कितना है? x नॉट बाई ए नॉट. तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा x नॉट बाई ए नॉट अपॉन द वैल्यू ऑफ t2 स्क्वायर इज 2x नॉट बाई ए नॉट. So 2x naught by a naught. So x naught by a naught get cancelled. So it comes out to be 1 by 2. So therefore the value of t1 by t2 is equals to 1 upon square root of 2. So this is the value what we are getting for the first sub question. Clear? Okay. Let's move to the second sub question. Okay. Second sub question को एक बार read कर लेते हैं. Second sub question is, which particle will cross the point x is equals to 2x naught with greater speed? What is the velocity of the particle at the point x is equals to 2x naught? ठीक है. मुझे पता करना है कि कौन सा पार्टिकल ग्रेटर स्पीड से 2x naught डिस्प्लेसमेंट को क्रॉस कर जाएगा. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग. So we'll rub this part. ओके. सो यहाँ पर हमें दिख रहा है देयर इज़ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. सो हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशन की मदद से ही फाइंड आउट कर रहे हैं. सो वी विल यूज द थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन दैट फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट. ओके. वी विल यूज दिस इक्वेशन टू सॉल्व दिस पार्ट. लेट्स टेक डिस्प्लेसमेंट एक्स बिकॉज क्वेश्चन में एक्स दिया हुआ है हमें. एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, अगर मैंने एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, तो हमें क्या मिलेगा? एरिया मिल जाएगा, है ना. हमें क्या मिल गया? एरिया मिल गया. ओके. तो जब हमें एरिया मिल गया तो इसका मतलब हम फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं. दैट वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, यू तो ज़ीरो हो गया हमारा दोनों केसेस के लिए. सो टू एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट को क्या मैं बोलूँगा? एरिया अंडर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ. ठीक है. तो सबसे पहले हम एरिया निकाल लेंगे इन बोथ द केसेस. दैट यहाँ पर हमें दिया गया है दिस वैल्यू इज़ 2x नॉट एंड सेम ओवर हियर यहाँ पर भी हमें दिया गया है दैट दिस इज़ 2x नॉट. सो मुझे एरिया कैलकुलेट करना है. फॉर फर्स्ट केस लेट्स कैलकुलेट द एरिया. फॉर द फर्स्ट केस एरिया इज इक्वल्स टू, इन दिस केस इफ यू विल सी व्हाट इज द लेंथ, 2a naught, breadth is x naught. So I will write down 2a naught into x naught. मुझे कौन सा एरिया मिला? ये वाला एरिया मिला फिलहाल. ओके. अब मुझे ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है. इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी हो गई? 2x नॉट माइनस एक्स नॉट. 2x नॉट ये डिस्टेंस है ना, x नॉट ये डिस्टेंस है, तो 2x नॉट माइनस एक्स नॉट इज x नॉट. सो मैं प्लस करके लिखूंगा x नॉट. व्हाट इज द ब्रेथ? यू कैन से a नॉट. सो x नॉट इंटू a नॉट. सो इट कम्स आउट टू बी 3a नॉट x नॉट. दैट इज द एरिया. ओके. नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ एरिया in this equation, so therefore I will find out that v square is equals to 2, area value comes out to be 3a naught x naught, 3 2s are 6a naught x naught, so that is the value of v square. So v comes out to be under root of 6a naught x naught. Okay, now let's calculate what is the velocity for the second part when it crosses a displacement of 2x naught. Okay, let's start finding. So area is equals to, for the second part,
we will calculate first this rectangle area. Okay, the area for this rectangle, length is x naught, the breadth is a naught. So I will write down x naught into a naught plus what will be the area of this bigger rectangle? Length is x naught, 2x naught minus x naught becomes x naught. So I will write down x naught, breadth is 2a naught, so breadth is 2a naught. So therefore I will is equals to 3x naught a naught. Putting this value of area in this equation, so therefore v square comes out to be 2 into 3x naught a naught, 3 to the 6x naught a naught. So therefore v is equals to square root of 6x naught a naught meter per second. Okay, यहाँ पर भी लिख देते हैं मीटर पर सेकेंड. Yeah. So as you can see, both the particle crosses a displacement of 2x naught is the same velocity. दोनों पार्टिकल ने 2x naught की डिस्प्लेसमेंट को सेम वेलोसिटी के साथ क्रॉस किया. ओके, और उन दोनों की वेलोसिटी कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ 6a naught x naught. Okay, let's move to the next question now. I am reading the question, so listen it carefully. The question is the graph of position versus inverse of velocity for a particle moving on a straight line is as shown in the figure. Find the time taken by the particle to move from x is equals to 3 meter to x is equals to 15 meter. हमें find out करना है what is the time taken by the particle to move from x is equals to 3 to x is equals to 15 meter. तो x is equal to 3 मीटर से x is equal to 15 मीटर तक ट्रैवल करने के लिए उसने कितना टाइम ले लिया है पता करना है. और x एक्सिस उन्होंने दिया है 1 by velocity, on y axis they have given the displacement. Okay, so सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे what is the relation between x and 1 by v. कैसे फाइंड आउट करेंगे? by calculating the equation of line. इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो सबसे पहले. तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? दैट y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1. तो मुझे सबसे पहले स्लोप लगेगा, तो सबसे पहले स्लोप निकाल लो. तो therefore I will write down the slope of line. This is A, this is B. The coordinates of A is 2, 3 and the coordinates of B is 8, 15. Okay, so slope of line is equals to y2 minus y1. Let's say this is x2 y2 and this is x1 y1. So y2 minus y1 means 15 minus 3. So 15 minus 3 upon x2 minus x1 means 8 minus 2. So 15 minus 3 comes out to be 12. 8 minus 2 comes out to be 6. So it becomes 2. So slope of line तो हमें आ गया 2. So putting this value, y minus the value of y1 it's 3, the value of slope 2, x minus x1 the value of x1 2. Yeah, y की जगह हम क्या लिखेंगे? y एक्सिस, यहाँ पर यू कैन सी दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस. तो कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस की जगह हम क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट. तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2. दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस. x एक्सिस क्या है? 1 by v. तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1 by v माइनस 2. ओपनिंग द ब्रैकेट्स, सो देयरफॉर x is equals to 2 by v. 2 to the 4 minus 3 will go over there becomes plus 3. So therefore x is equals to 2 by v minus 1. But we know that velocity is equals to rate of change of displacement. So v की जगह हम क्या पुट करेंगे? dx by dt. So x is equals to 2, v की जगह हमने पुट कर दिया dx by dt minus 1. So it can be written as 2 dt upon dx minus 1. Taking LCM of dx, so x 2 dt minus dx upon dx. Bring this dx on the left hand side. Okay, let me rub this part so that we can have the space. Okay, yeah. तो यहाँ पर dx को यहाँ पर लेके आओ. तो सबसे पहले therefore x dx is equals to 2 dt minus dx. dx को यहाँ पर लेके आओ. So x dx plus dx is equals to 2 dt. Clear? What is common? dx is common. So therefore I will write down x plus 1 dx is equals to 2 dt. ठीक है.
अभी हमें क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टाइम. सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन इंटीग्रेशन x plus 1 dx is equals to 2 integration of dt. As we know the basic part of integration, the integration of x becomes, just a minute, before doing the integration let's write down the limits first. Okay, the limit of x is 3 to 15. Okay, हमें find out करना है what is the time taken when the displacement of the particle is from 3 to 15. एंड यहाँ पर टाइम 0 होगा और यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा t. सपोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 3 व्हेन द टाइम इज 0 एंड यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल दैट इज t टू कवर दिस अमाउंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 3 to 15. ठीक है, सो देयरफॉर x की जगह हम लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट, नॉट पुटिंग द लिमिट. Okay, now we will take down the integration of x, so it becomes x square upon 2 plus 1 का हो गया x, limits will be 3 to 15 is equals to 2 और dt का integration becomes t 0 से t तक. Putting the limits now, upper limit 15 square by 2 plus 15, so this is all about the upper limit minus lower limit. 3 square by 2 plus 3 is equals to 2 t minus 0. Okay, so the square of 15 is 225. So I'll write down 225 upon 2 plus 15, opening the brackets, minus 3 का square comes out to be 9 by 2, minus plus become minus, so minus 3 is equals to 2t. Okay, now on solving let's see what will be the answer. 15 minus 3 comes out to be 12. 225 minus 9 comes out to be 216. Divided by 2 is equals to 2t. So 2 ones are 108. 108 plus 12 comes out to be 120, which is equals to 2t. So therefore t comes out to be 60 seconds. Okay class, let's do the last question of the assignment. Okay, so I'm reading the question, please listen it carefully. Question is, a railway track runs parallel to a road until a turn brings the road to a railway crossing. A cyclist rides along the road every day at a constant speed of 20 km/h. He normally meets a train that travels in the same direction at the crossing. One day he was late by 25 minutes and met the train 10 km before the railway crossing. Find the speed of the train. Very good question. Okay, काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन में कहाँ पर अटकेंगे पता है, क्वेश्चन में अटक जाएंगे, सॉल्यूशन तो दूर की बात है, क्योंकि उन्हें क्वेश्चन ही शायद ना समझे, क्योंकि क्वेश्चन को काफ़ी घुमा के पूछा है. ठीक है, सो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन समझने की. सो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है हमें, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं. लाइक सपोज इफ दिस इज अ रेलवे ट्रैक, ओके, दिस इज द ट्रेन, इट्स मूविंग ऑन द रेलवे ट्रैक एंड दिस पॉइंट इज द क्रॉसिंग. ओके, सो सपोज train arrives at the crossing. On the same time there is a motorcyclist who is moving on the road. Suppose this is a motorcyclist who is moving on the road with certain velocity. ये भी नॉर्मल डे में हर रोज ट्रेन को मीट करता है क्रॉसिंग पे. ओके, नॉर्मल डे पे हर रोज ये भी क्या करेगा, ट्रेन को मीट करेगा. कहां पर, क्रॉसिंग पे मीट करेगा. ठीक है, ट्रेन और मोटरसाइकिलिस्ट दोनों क्रॉसिंग पे हर रोज मीट करते हैं. लेकिन किसी दिन मोटरसाइकिलिस्ट को 25 मिनट्स का लेट हो जाता है. ओके, जिस दिन मोटरसाइकिलिस्ट को 25 मिनट्स का लेट हो जाता है, उस दिन मोटरसाइकिलिस्ट ट्रेन को कैच करता है 10 किलोमीटर पहले. ऐसा इन्होंने क्वेश्चन में दिया है. ओके, तो हम ट्रेन को कैच करवाते हैं 10 किलोमीटर पहले. डायग्राम में सियर सपोज
मोटरसाइकिलिस्ट ने ट्रेन को यहां पर कैच किया जो कि क्रॉसिंग से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। ठीक है, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज बी। तो इतना समझ में आता है, ओके, क्वेश्चन का इतना पार्ट समझ में आता है हमें। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जब ये सिचुएशन आपको दी गई है, आप फाइंड आउट करो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ओके, स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल इज गिवन टू अस 20 किलोमीटर पर आवर, और आज के दिन ये मोटरसाइकिलिस्ट 25 मिनट्स लेट है। ओके, तो उस दिन मोटरसाइकिलिस्ट ट्रेन को बी पॉइंट पे कैच करता है, वरना नॉर्मल डे में वो सी पे कैच करता है ट्रेन को। ठीक है, ओके, अभी यहां पर हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक सपोज ट्रेन और मोटरसाइकिलिस्ट नॉर्मल डे के दिन 11 बजे यहां पर पहुंचते क्रॉसिंग पे हर रोज। ओके, हर रोज कितने बजे पहुंचते? 11 बजे पहुंचते। मोटरसाइकिलिस्ट एंड ट्रेन दोनों सेम टाइम पे पहुंचते हर रोज। ओके, लेकिन जिस दिन मोटरसाइकिलिस्ट को लेट हो जाता है, मोटरसाइकिलिस्ट को लेट कितने मिनट से हुआ? 25 मिनट से लेट हुआ। तो उस दिन मोटरसाइकिलिस्ट पॉइंट सी पे कितने बजे पहुंचेगा? ऑब्वियसली 11:25 को पहुंचेगा, क्योंकि उसको 25 मिनट लेट हो गया। तो कितने बजे पहुंचा? 11:25 को पहुंचा। क्लियर? ओके, तो अभी हमें पता करना है, इफ मोटरसाइकिलिस्ट रीचेस एट 11:25 एट क्रॉसिंग। ओके, मोटरसाइकिलिस्ट अगर क्रॉसिंग पे 11:25 को पहुंच रहा है, तो पॉइंट बी पे वो कितने बजे पहुंचा होगा, ये हमें पता करना है। वी कैन कैलकुलेट वेरी इजीली, बिकॉज हमें स्पीड दिया हुआ है, हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हमें टाइम कैलकुलेट करना है। सो व्हाट आई विल राइट डाउन, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस? इट्स 10। स्पीड कितना दिया हुआ है? 20। गेट कैंसिल, सो इट कम्स आउट टू बी 1/2 आवर। 1/2 आवर का वी कैन राइट एज 30 मिनट्स। मतलब ट्रेन को बी से सी तक मोटरसाइकिलिस्ट को बी से सी तक आने में 30 मिनट्स का टाइम लग गया। ओके, तो अगर यहां पर 11:25 हो रहा था, तो यहां पर कितना होगा? 10:55 है ना। यहां पर अगर 11:25 हो रहा था टाइम, तो यहां पर कितना होगा? 10:55 हो। यस, क्योंकि आधा घंटा लगा ना उसको बी से सी तक पहुंचने में। ओके, तो यहां तक हमें ये पार्ट समझ में आता है। अभी ट्रेन भी उस टाइम पे कहां पर था? बी पे ही था। तो ट्रेन भी इस टाइम पे कहां पर था? बी पे था, 10:55। लिसन, जिस दिन मोटरसाइकिलिस्ट लेट था, लेकिन ट्रेन लेट नहीं था, ट्रेन अपनी यूजुअल टाइम पे ही चल रहा था। तो मतलब ट्रेन बी से सी तक, बी पे ट्रेन का टाइमिंग क्या चल रहा है? 10:55, और सी पे आते आते कितना बज जाएगा? 11 बज जाएगा। ओके, 11 o'clock हो जाएगा। मतलब ट्रेन ने बी से सी तक का डिस्टेंस जो कवर किया है, कितने टाइम में कवर किया है? यू कैन सी इन 5 मिनट्स। उसने कितने टाइम में कवर किया है? सिर्फ 5 मिनट में कवर किया है। सो आई विल राइट डाउन दैट T1 इज इक्वल्स टू 5 मिनट। T1 इज द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू रीच फ्रॉम बी टू सी। ओके, डिस्टेंस भी हमारे पास अवेलेबल है, कितना है? 10 किलोमीटर। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्योंकि मिनट में है, तो मैं चाहता हूं तुम आवर्स में कन्वर्ट कर लो। 5 मिनट्स को आवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1/60 से मल्टीप्लाई कर दो। 1s are 12s are, so it comes out to be 1/12 किलोमीटर, सॉरी 1/12 आवर। ओके, सो टाइम आवर्स में कन्वर्ट हो गया 1/12 आवर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस? वी नो द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस इज 10। व्हाट इज द टाइम? 1/12। सो इट कम्स आउट टू बी 120 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन इस स्पीड से मूव कर रहा है। अच्छा, इसमें अभी मैं एक अपना एडिशनल क्वेश्चन डाल रहा हूं। द क्वेश्चन इज, मोटरसाइकिलिस्ट जिस वक्त क्रॉसिंग पे पहुंचता है ऑन द लेट डे, जिस दिन वो लेट है, उस वक्त ट्रेन कहां पर पहुंचा होगा वो पता करो। मोटरसाइकिलिस्ट को बी से सी तक पहुंचने में कितना टाइम लग गया? 30 मिनट्स का टाइम लग गया, है ना। मोटरसाइकिलिस्ट को बी से सी तक पहुंचने में कितना टाइम लग गया? 30 मिनट्स का टाइम लग गया। हमें पता करना है कि इन्हीं 30 मिनट्स में ट्रेन बी से कहां तक पहुंचा होगा। ठीक है, सो 30 मिनट्स में सी बी से सी तक पहुंचने में ट्रेन ने 5 मिनट्स का टाइम ले लिया। तो सी से
अभी कितने टाइम में हमें कैलकुलेट करना है कि वो कहां पर पहुंचा होगा? ऑब्वियसली इन 25 मिनट्स, क्योंकि बी से सी 5 मिनट तो यहीं गुजर गया ट्रेन का। सो इन नेक्स्ट 25 मिनट्स ट्रेन कहां पर होगा ये पता करना है हमें। ओके, सो आई विल राइट डाउन। हमारे पास टाइम अवेलेबल है, टाइम कितना है हमारे पास? 25 मिनट्स। इसको T2 ले लेते हैं, मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। सो 25 इंटू 1/60, 5 12, so it comes out to be 5/12 hour. We know that speed is equals to distance upon time. Distance is equals to speed into time. What is the speed of the train? It's 120 kilometer. Time 5/12. 1 10, 5 10 50 किलोमीटर। मतलब ट्रेन क्रॉसिंग से 50 किलोमीटर निकल चुका होगा जब ये मोटरसाइकिलिस्ट क्रॉसिंग पे पहुंचेगा, क्योंकि मोटरसाइकिलिस्ट लेट है, राइट? वन यूजुअल डे में तो दोनों साथ में पहुंचते। तो मोटरसाइकिलिस्ट जिस वक्त क्रॉसिंग पे पहुंचेगा, ट्रेन क्रॉसिंग से 50 किलोमीटर डिस्टेंस आगे ट्रेवल कर चुका होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। सो इसी के साथ हमारी असाइनमेंट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की खत्म होती है।